के जो लीडर हैं वो कहीं और से नहीं, अयोध्या नगरी से है। अयोध्या नगरी से है तो ज्यादा उनकी कहानी बहुत अच्छी है, बहुत दुखदाई भी है। और आज के समय अभी सर ने कहा कि 5 लाख की भी जा रही है। सर का शरीर मत देखिए, अंदर से देखिए कितनी मजबूती है। वो कोई और नहीं है, मिस्टर नाम राम निहाल निषाद सर जी है। तो मैं चाहता हूँ सर जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलकम मैं करता हूँ सभी लोगों से। आपका वेलकम है सर जी, और आप आए और अपने बारे में बताएं और हम लोगों को सिखाएं। थैंक यू सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यनारायण भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो बुलाने के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैं सबसे पहले इस सृष्टि को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ। देन मैं अपने माता पिता को नमन करता हूँ। आज वो लोग हमको यहाँ लाए नहीं होते तो हम आज आप लोगों के बीच में आए नहीं होते। मैं राम निहाल जो अयोध्या से हूँ। डीएक्शन में कैसे आया, मैं आपको अपनी थोड़ी सी कहानी बताना चाहता हूँ। आज हम लोग डीएक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। वाकई में ये प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। हमको विश्वास नहीं होता था कि ये प्लेटफॉर्म से हम सफल होंगे। इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले हमारे गांव के करीब एक गंगाराम वर्मा जी हैं, जिनके द्वारा हमारे संरक्षक का जो है मुलाकात होता है। आदरणीय प्रदीप सर माझी जी के द्वारा हमको डीएक्शन में पाला जा रहा है, आज भी पाल रहे हैं। क्योंकि डीएक्शन क्या है मैं नहीं जानता था। मैं संचार शास्त्र से फील्ड में था, लेकिन डीएक्शन क्या है ये मुझे पता नहीं था कि डीएक्शन क्या है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब कोई पैसा कमाता है तो किसी की बात नहीं सुनता था और सुनता भी नहीं है जिसके पास पैसा होता था। तो मैं मनी मार्केट का काम करता था। मनी मार्केट में पैसा ऑलरेडी हम कमा रहे थे और हमारे जो स्पॉन्सर हैं गंगाराम वर्मा जी, वो भी हमारे साथ में काम कर रहे थे। कंपनी संचार 13 में बंद हो जाती है और 12 में वो हमको बताए थे कि एक व्यक्ति आते हैं जो कुछ प्रोडक्ट देते हैं जिसको खाने पीने से जो है बीमारी नहीं होती। हमको विश्वास नहीं होता था कि प्रोडक्ट खाने से बीमारी जो है खत्म होती है। हम तो ये जानते थे कि डॉक्टर की दवा खाने से ही बीमारी खत्म होती है। हमको शरीर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि शरीर क्या चीज है। बस एक चीज जानते थे, जब हम बीमार होंगे तो डॉक्टर को दिखाएंगे। तो ये हमको अपने अंदर था कि पैसा कमाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, प्रोडक्ट खाने की क्या जरूरत है। और खुदा खास्ता डीएक्शन चाहे मुझे मिलना था या जैसे भी हो, कंपनी बंद होती है सन 2013 में। 2 साल तक घर से बाहर नहीं निकले थे। 6-8-15 को मुझे डीएक्शन मिलता है और जब 6-8-15 को डीएक्शन मिलता है, जबरदस्ती हमको डीएक्शन में ज्वाइन कराया जाता है। धन्यवाद दूंगा ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान मेंटर, ऐसे महान संरक्षक को, जिन्होंने मेरे घर आकर के मेरे जबरदस्ती फॉर्म भरा जाता है और हम इस फॉर्म को भरने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि एक बार हम लूटे हुए थे, किसी से बात करने लायक नहीं थे। क्योंकि हमसे कहते थे सर हम किसके पास जाएंगे बात करने के लिए, कौन मेरे साथ काम करेगा, हम ये काम नहीं करेंगे। फिर भी मेरा आधार कार्ड, मेरा फोटो लेकर जाते हैं और जाने के बाद 15 दिन तक कोई भी सूचना नहीं मिलती है। मुझे डर होता है कहीं ऐसा ना हो ये सब लेकर गए हैं कुछ कर लें। फिर फोन करते हैं कि सर आप जो ले गए हैं वो हमारा दे दीजिए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो सर का जो है ये आदेश होता है कि रामनिहाल जी एक बार आप चले आइए अकबरपुर में, वहाँ आदरणीय के अग्रवाल सर का जो है मीटिंग होता है। हमको नहीं पता था कि डीएक्शन में भी इतने तगड़े तगड़े लोग हैं। तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है, और पैसा मेरे वाकई में उस समय पैसा मेरे जेब में नहीं था। तो गंगाराम वर्मा जी के द्वारा वहाँ गए थे।
जाने के बाद देखा मैं वहां इतने तगड़े तगड़े लोग थे कि डांट कर भगा देने वाले। तो मुझे यकीन हुआ कि यार ये सिस्टम ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का सिफारिश नहीं करता है। फिर वहां से आने के बाद और सर हमको एक डिब्बा चाय और एक स्पायरुलिना दिए थे जो हम अपने दादी को खिला रहे थे। इसके बाद एक डिब्बा चाय की स्पायरुलिना मिला था, ये बेचने के लिए मिला था, क्योंकि जो कहानी हम बताएंगे वो कहानी कोई माने या ना माने वो झूठी नहीं हो सकती है। वो आप आ करके आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि झूठ बोलने की आदत मेरी नहीं है, गुमराह करने की आदत नहीं है। झूठ बोलकर हम आप लोगों को कुछ बताएंगे, ये रियल है। क्योंकि किसी का एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए। एहसान भूलने से आप बड़े नहीं बन जाएंगे। एहसान अगर है तो फिर आप उस एहसान को याद करिए और आगे बढ़ने का ये सबसे बड़ा मकसद, यही रास्ता है। तो वहाँ सर का जो है एक डिब्बा रेसी गेनोटी और एक छोटा वाला स्पिरुलिना हमको मिला था बेचने के लिए। रामनियाल जी तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम ले जाओ इसको बेचो। तो हमारे दिमाग में एक चीज आता था कि इतना महंगा प्रोडक्ट, क्योंकि मार्केट में जो चाय की कीमत 1 रुपए में मिल जाती है, स्पायरुलिना तो सारी दुनिया जानती नहीं है। कुछ लोग जानते होंगे, सारे लोग नहीं जानते हैं स्पायरुलिना क्या है, बट चाय सारे लोग जानते हैं। तो चाय लेकर जाते हैं, स्पायरुलिना लेके जाते हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता है। इस तरीके से सर का सपोर्ट होता है। सर आते थे मेरे साथ, जाते थे, लोगों से बात भी करते थे। 3 महीने ये सिलसिला चला और बीच में मेरा बेटा बीमार होता है, जो कि 1.5 साल का मेरा लड़का था उस समय, बीमार होता है। और वो जब बीमार होता है तो मेरे पास पैसा नहीं होता है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। मैंने शाम का टाइम था, गोसाईगंज में हम खड़े थे और ये सोच रहे थे कि ये हम कहाँ फंस गए। अगर हम 3 महीने काम किए होते, मजदूरी किए होते, तो आज मेरे पास 2, 4, 6 हजार होता, मैं अपने बच्चे का इलाज करवा लेता। तो वो तकलीफ मुझे बहुत कोस रही थी। फिर संजोग बस हम सोच ही रहे थे, तब तक सर का फोन आता है। और जब फोन आता है, रामनियाल कहाँ, मैंने बताया सर गोसाईगंज में है और सर आप अपना स्पायरुलिना और चाय ले जाइए। सर पूछते हैं कि रामनियाल जी क्यों? मैंने कहा सर ये इतना महंगा प्रोडक्ट है, कोई लेता नहीं। आज मेरा बेटा बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा? तो ये हमको बहुत दर्द होता है कि रियल में आज हम अपने बच्चे को बचा नहीं सकते हैं, दुनिया क्या कहेगी। तो सर कहें कि जो है बात होता है कि रामनियाल जी टेंशन ना लीजिए, हम सुबह आएंगे और एक जूस आता है, नोनी जूस आता है, हम लेकर के आएंगे। मिल नहीं रहा लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं से खोज कर लाएंगे। तो सर वाकई में बात के मुताबिक सुबह तक आ जाते हैं और आने के बाद हमको नोनी जूस देते हैं, बच्चे का हाल चाल पूछते हैं। तो मैंने कहा सर बच्चे की जो है पेशाब के रास्ते से ब्लड आ रहा है, टट्टी के रास्ते से ब्लड आ रहा है। तो सर का ये होता है कि रामनियाल जी इसको ले जाइए, स्पायरुलिना जो आपको दिए हैं वो आप खिला रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर खिला रहे हैं। उसको खिलाते थे और नोनी जूस पिलाए। मेरे बच्चे को दूसरे दिन जब रिलीफ हुआ तो मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये प्रोडक्ट में दम है, मुझे इसमें लोगों से बात करनी चाहिए। तो प्रोडक्ट तो अच्छा था, प्रोडक्ट बढ़िया था, प्रोडक्ट पर विश्वास हुआ। बात आई कि कहीं कंपनी भाग ना जाए। जब कंपनी भाग ना जाए, क्योंकि हम ठगे हुए व्यक्ति थे और ठगा हुआ व्यक्ति इतना आसानी से मानता नहीं है कि इतना आसानी से मान जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलिए प्रोडक्ट तो ठीक है, बट कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में जानकारी लेना। तो हम मीटिंग देखना और सर से भी बात करते रहते थे, सर ये कंपनी कौन लाया है, कौन चला रहा है, कैसे है, कहाँ की कंपनी है। सर से भी बात किया करते थे बीच बीच में। तो सर कहते थे मीटिंग देखा करो, तो मीटिंग में भी जाया करते थे, हर जगह जाते थे। तो पता चला कि ये कंपनी बहुत मजबूत है, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। तो फिर थोड़ा सा और हिम्मत आया कि चलिए कम से कम थोड़ा ही मिलेगा, बट कम से कम लंबे समय तक हम लोग बने रहेंगे, कंपनी भागेगी नहीं। कंपनी का जब बैकग्राउंड पता चलता है
कंपनी पर भरोसा होता है, और जब कंपनी पर भरोसा होता है तो प्रोडक्ट तो अपने घर का रिजल्ट है ही। क्योंकि ये प्रोडक्ट मुझे माइग्रेन हुआ था उस समय, सर का जो है सर ने हमको बताया, रामनिहाल जी आप ये प्रोडक्ट खाइए, आरजीसीएल नोनी जूस ट्विन कॉफी स्पिरुलिना। उस समय भी माइग्रेन से हमको छुटकारा मिला था। अभी जब कोरोना का कहर आया था उसमें भी जो है ये प्रोडक्ट हमको बचाया। तो प्रोडक्ट पर बहुत बड़ा बिलीव है, प्रोडक्ट कहीं भी थोड़ा सा भी बट लेकिन नहीं है। सिर्फ बिलीव करना क्या था, प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल पर विश्वास होता, क्योंकि कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, जब जाती हैं तो फिर चली गई ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या होता है जब समय उम्र आपका निकलता जाता है तो फिर क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या बना लेंगे, ये बात को लेकर खटक रहा था। क्योंकि जो कंपनियां भाग गई हैं तो लोड कर नहीं आएगी, इसलिए कंपनी का प्रोफाइल देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कंपनी का प्रोफाइल मजबूत, प्रोडक्ट मजबूत, प्लान की बात करते हैं तो आज सर बता ही रहे हैं कि 5 लाख पीवी जाती है। वाकई में के भरोसे आज देख फिर भी पैसा आया। तो लीडर है, आज मेरा लीडर भी बहुत अच्छा है, मेरे संरक्षक भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें आज हमको जो है इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है। आज मेरा परिवार बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हर इंसान सेहत चाहता है। क्योंकि सबसे बड़ी सफलता जो होता है सेहत होता है। आदमी सोचता है पैसा है, लेकिन मैं पैसा नहीं समझा, क्योंकि पैसा हम कमा चुके थे, ऑलरेडी पैसा कमा चुके थे। पैसे से सेहत नहीं पाया जा सकता है, हाँ पाया जा सकता है, लेकिन कितना देर, जब तक पैसा रहेगा तभी तक। बट ये डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना पावरफुल प्रोडक्ट है कि अगर इसको हम खाते हैं तो सबसे बड़ी सफलता मिलती है सेहत। आप कभी बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार नहीं होंगे तो पैसा कमाया जा सकता है। तो सेहत और पैसा, खुशियों की बात करें तो अगर परिवार खुश है तो हम खुश हैं, क्योंकि हम कमाते किसके लिए हैं, परिवार के लिए। अगर मेरा परिवार दुखी रहेगा तो हम सदा दुखी रहेंगे, हम कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। तो परिवार अगर आज खुश है तो हम भी खुश हैं। तो जो ड्रीम है, जो नारा है, जो लोगो है, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली, तो आज हमको सर के माध्यम से स्वास्थ्य मिल ही गया है, बच्चों का, परिवार का ये सिक्योरिटी हो ही गया कि ये प्रोडक्ट अगर खाते हैं तो बच्चे भी और परिवार भी हमारा खुशहाल रहेगा। बात आती है धन की, पैसे की, तो आज धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया है। और आप लोगों की दुआ से मैंने अभी 31 जुलाई को एक बाइक भी परचेज किया डीएक्सन की बदौलत। मेरी औकात नहीं थी कि मैं पंचर बनवा सकूं, वो कंडीशन था मेरा, 10 रुपया नहीं था। बच्चे बीमार होते थे तो मांगना पड़ता था कि पैसा कैसे, जैसे कहते ना भीख मांगना, लोगों से पैसा मांगना पड़ता था, वो हाल था, इतना बुरा हाल था, इतना, वाकई में उस दर्द को याद करते ना कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहता था कि हाँ भैया आज आप ले लीजिए। डीएक्सन ने आज हमको वो रास्ता दिया, आज मांगना नहीं पड़ रहा है, लोगों की मदद कर रहे हैं। आज का दिन ये जो दीपक हम लोग जला रहे हैं, ये पर्वों का बहुत अच्छा पर्व माना गया है। आज का दिन भी मुझे याद है, मेरे पास बच्चों के लिए मिठाई लाने का पैसा नहीं था। और हमारे संरक्षक, हमारे मेंटर से आप लोग पता करिएगा कि मैंने बच्चों के लिए मिठाई लेने के लिए मैंने पैसा कहा था। सर आज दिवाली है, सर आए थे मैं मीटिंग करने के लिए, मैंने कहा सर आज दिवाली है, सर मेरे पास पैसा नहीं है घर में अपने बच्चों की खुशियों को पूर्ण करने के लिए। सर ने कहा रामनिहाल जी कितना पैसा चाहिए, मैंने कहा सर अगर 1000 रुपया मिल जाता तो काम हो जाता। सर ने कहा रामनिहाल जी पीछे बैग है, बैग में पैसा ले लीजिए। इन्होंने कभी मुड़ कर नहीं देखा, मैं 1000 लिया, 2000 लिया, 4000 लिया, क्या लिया, कोई
कभी भी इन्होंने आज तक ये वो वही दिन है, दिवाली का दिन है, जब मेरे जेब में पैसा नहीं था तो सर ने मेरी खुशियों को पूरा करने के लिए अपने पास से पैसा दिए थे। तो आज वो दिन याद करके मुझे तो बहुत तकलीफ होती है कि भगवान ऐसा किसी के साथ ऐसा दिन न दे कि मांगना पड़े, क्योंकि मांगने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो दिया है वही बड़ा है। तो हम लोगों को देने वाला बनना है, मांगने वाला नहीं बनना है। जब हम देने वाले बनेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। आज रिएक्शन मिला नहीं होता तो आज मेरी वो हर जरूरतें पूरा नहीं होती कि जिसके जेब में साइकिल लेकर चलने की, साइकिल का पंचर बनवाने का पैसा ना हो, आज वो बंदा बाइक से चल रहा है। ये रिएक्शन सिस्टम, रिएक्शन प्लेटफॉर्म की जो है देन है। इसकी बदौलत से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो भी हम कर रहे हैं वो रिएक्शन की कमाई से कर रहे हैं। मेरा और पार्ट टाइम का कोई भी काम नहीं है कि पार्ट टाइम में कुछ काम करके हम जो है आगे पैसा कमा रहे हैं। ओनली फॉर वन केवल रिएक्शन से। अभी पिछले महीना सितंबर माह में कुछ दिक्कतें हो गई थी, पूरे महीने काम नहीं किए थे, फिर भी मुझे पैसा मिला। तो ये चीजें हैं रिएक्शन में। रिएक्शन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रिएक्शन में हम लोगों को कंटिन्यू काम करना चाहिए और जब हम लोग रिएक्शन में काम करेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा। रही बात सिस्टम, तो सिस्टम में पैसा तभी आएगा जब हम लोग गुरु से जुड़े रहेंगे, गुरु की बातें मानेंगे और स्वयं काम करेंगे, तभी हम लोगों को जो है इसमें पैसा आता है। और पैसा जो आता है वो 3 तरीके से आता है। एक आता है एक्टिव इनकम, दूसरा आता है पैसिव इनकम, तीसरा आता है पोर्टफोलियो इनकम। तो एक्टिव इनकम आज देखिए 95% लोग कमा रहे हैं, ऑलरेडी कमा रहे हैं, क्योंकि कहा गया ना इंसान के नजरिए से उसकी उन्नति होती है। जो इंसान अपनी नजरियों को जैसे देखेगा उसका वैसे ही उन्नति होगी। तो इंसान के नजरियों से ही उसकी उन्नति होती है। तो हम भी यही सोचा करते थे कि 200-300 मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है। बट 200-300 से काम चलने वाला नहीं है। सर कहा करते थे रामनिहाल जी एक्टिव इनकम सारे लोग कमा रहे हैं, पैसिव इनकम कैसे कमाएंगे। तो जो ये 3 तरीके से पैसा आता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम, ये इनकम एक्टिव इनकम जब तक हम लोग मेहनत करेंगे तभी तक मिलेगा। मेहनत बंद हो जाएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। बट MLM में आने का मेरा एक ही मकसद था, स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली। और स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली तभी मिलेगा जब हम पैसिव इनकम के लिए काम करेंगे। आज रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पर आकर के जो आज हमको पैसा मिल रहा है, पैसिव इनकम मिल रहा है, हम एक्टिव, हम पूरे महीने काम नहीं किए, बिस्तर पर पड़े रहे, फिर भी हमको पैसा मिला। तो इससे ये क्या है, पैसिव इनकम है। अगर आज हम काम करते हैं अपने लाइफ में एक्टिव इनकम, अगर हम एक्टिव इनकम लेते हैं तो कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना ने सबको सिखा दिया है। कोरोना जब आया था तो सारे लोगों का काम बंद हो गया। कितने लोग तो हत्या कर लिए हैं और कितने लोग जो भी अपने खाते में, अकाउंट में रखे थे, कितने लोग भीख मांग कर खाए हैं। तो ये चीज हमको सिखाया है कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव इनकम करते हैं, पैसिव इनकम करते हैं। तो पैसिव इनकम करना बहुत जरूरी होता है। आज MLM है, आज नेटवर्क मार्केटिंग है जो हर लोगों को पैसिव इनकम दे रहा है। अगर आज रिएक्शन नहीं आता, रिएक्शन मिला नहीं होता तो काश हम क्या सोचते हैं, जहर खा ले, कैसे परिवार चलेगा। जो ये साल 2 साल कोरोना का कहर था, मैंने देखा लोगों को, लोग पैसा मांगे, भैया 500 दे दीजिए, 400 दे दीजिए, 200 दे दीजिए, घर का खर्चा चले। ये सिखा दिया है हमको काम कहाँ करना चाहिए। तो आज हम लोग पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम दोनों इनकम ले रहे हैं। पोर्टफोलियो इनकम वो इनकम जैसे हम लोग बॉन्ड्स, इंटरेस्ट, ये सब लेते हैं, शेयर लगा करके कमाते हैं, ये सब होता है। समय की बात करते हैं
तो अगर हम एक्टिव इनकम करते हैं तो 8 ही घंटा हम लोग काम कर सकते हैं, 8 घंटे से ज्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटे का जो समय है उसमें 8 घंटा 14 घंटा, शहर में लोग जा करके देखते हैं 14-14 घंटा लोग काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं फिर कितना दिन तक, कुछ दिन के बाद फिर बीमार पड़ जाए। 14-14 घंटा काम करना इतना आसान नहीं होता है, जो काम करता है उसी को पता चलता है कि उनके कैसे निचोड़ होती, नींबू जैसा उन्हें निचोड़ा जाता है। बट हम लोग 4 घंटा 5 घंटा काम करते हैं, फिर भी हम लोग परेशान हैं। कहाँ जाएं, किससे मिलें, किसको बताएं, इतना आसान काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनसे पूछिए जो शहर में जाकर के 14-14 घंटा काम कर रहे हैं, आज कितना वो परेशान होंगे बेचारे, कितनी तकलीफ होती है जब भट्टी में हाथ डालते हैं, भट्टी से लोहा निकालते हैं। मैं तो देखा, बड़ी तकलीफ होती है। उनसे अच्छे हम लोगों को केवल बात करना है, बातों का पैसा मिलता है, और डीएक्सन का प्रोडक्ट तो सेहत देता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सफलता हम मानते हैं, क्योंकि लोगों का मानने का अपना नजरिया अलग अलग होता है। बट जो मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा सफलता है वो है हमारा सेहत। अगर सेहत सही रहा तो हम हर चीज को पा सकते हैं। आज इंसान भागता है पैसा पैसा, अभी किसी को बताया जाता, किसी को समझाया जाता, बताते हैं टाइम नहीं है। तो आज मल्लम जो टाइम दिया है वो टाइम का वैल्यू आज हम समझते हैं। काम ना करने पर भी आज पैसा आता है, बट जो एक्टिव इनकम की बात करते, जो आज पैसे के पीछे भागते, जो कहते हैं आज टाइम नहीं है, आज वो पैसा अगर उन वाकई में टाइम देते नहीं तो आज उनको पैसा नहीं मिलता, और हम लोग टाइम नहीं देते फिर भी पैसा आता है। तो ये समय हम लोग बना रहे हैं, जो ये समय कहीं नहीं बनेगा, कहीं बनेगा नहीं। एक मजदूर उस समय को नहीं बना सकता है। 95% लोग आज समय नहीं बना पा रहे हैं, बट मल्लम में आज वो समय बन रहा है। ये कहाँ से हुआ? ये नेटवर्क बनाने पर हुआ। तो नेटवर्क एक बहुत बढ़िया चीज है, और नेटवर्क जो बनाएगा आज वो इंसान सफल हो रहा है। और सर कहते थे ग्राम निहाल जी, अगर इन जिंदगी में कामयाब होना है तो नेटवर्क बनाना सीखो। इनकी बात को हमें बार बार याद आती है कि नेटवर्क बनाना सीखो। अब नेटवर्क इतनी आसानी से नहीं बनती है कि इतनी आसानी से बन जाएगी, आप गए किसी को बता दिए तो बन जाएगा। उसके पीछे कारण होता है, बिना कारण के कोई इंसान आता नहीं है, या तो अभाव से, या तो प्रभाव से, या तो लगाव से आएगा। तो अभाव प्रभाव लगाव, अगर उसे किसी चीज का अभाव है, जैसे मान लीजिए कोई इंसान बीमार है तो उसके पास अभाव है, अब उसको हम पैसा बताएंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, बट अगर उसको हम सेहत के बारे में बात करेंगे तो मेरा बात समझेगा, और बात समझकर वो हमारे साथ आता है। प्रभाव और लगाव, अगर हम किसी के साथ उसका साथ देते हैं तो उसके साथ हमारा लगाव बनता है, वो आदमी हमारे साथ आता है। तो नेटवर्क बनाना ये एक दिन का खेल नहीं है, ये जीवन जन्म जन्म का खेल है। जो इंसान बना लिया वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पैसा आता रहेगा। ये बात समझ में तब आई जब बीमार थे और पैसा आ रहा था। काश अगर सर मिले नहीं होते तो हमको वो चीज नहीं मिलता। हम यही जानते थे कि बीमारी क्या, कुछ होता नहीं है, डॉक्टर दवा। बट अब समझ में आता है कि अगर हम रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी को बताएंगे तो इससे हमारी जो है बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म हो जाएगा। और आज वो चीजें हमारे साथ हो रही हैं। मेरी बीमारी तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और सबसे बड़ी जो पैसे की बीमारी थी ये भी खत्म हो रही है, क्योंकि पैसा नहीं होता है तो तनाव बढ़ जाता है, और जब तनाव बढ़ता है तो लोगों को तमाम दिक्कतें होती हैं। तनाव बढ़ गया तो फिर जान लीजिए वो पैसे की वजह से तनाव बढ़ा, और तनाव बढ़ा तो फिर बीमार होता है, बीमार होने के बाद फिर पैसा नहीं रहता तो बचता भी नहीं है। और ये सबसे मूल जड़ है पैसा। पैसा भी कमाना
एक कला होता है, सारे लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। लोग बताते हैं सपना पूरा करना है। आप अपना सपना पूरा करिए। सपना पूरा करने के लिए हमको करना क्या होता है? सबसे पहले अगर हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो सर बताते थे कि रामनिहाल जी लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट किसकी बनाए, कहाँ से बनाए लिस्ट? जो आदमी एकदम से खत्म हो गया हो, जीरो हो गया हो, लोग कहते हैं ना कहाँ जाएं, तो मैं बताता हूँ जो आदमी एकदम जीरो हो गया हो, नात बात रिश्तेदार सब से वो जो है एक बार पूरा जीरो हो गया हो, कोई उसकी बात सुनने वाला ना हो, तो उसका सपना कैसे पूरा होगा, कहाँ से पूरा होगा? हम लोग जाते किसके पास हैं? दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, नहीं लोगों के पास जाते हैं जिनको हम जानते पहचानते हैं। बट हम इन सारे लोगों के साथ जो हमारे साथ हुआ धोखा, हम आज इन सारे लोगों के साथ वही धोखा हुआ है। कौन मेरा साथ देगा? बार बार पेड़ा देते थे रामनिहाल जी तुम काम करो, लेकिन हम चर्चा करते थे कहाँ जाए काम करने के लिए, किससे बात करें? मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसके पास जाएंगे वो पैसा मांगेगा। सपना तो लिखा दिया गया, सपना लिखवा दिया जाता है, लेकिन जिसके पास लिस्ट नहीं होती है उसका जीवन में कभी सपना पूरा नहीं होता है। तो लिस्ट कैसे बने? सर बताते थे क्या दुनिया खत्म हो गई है? कितने लोगों से मिले होंगे? 1000 2000? इतनी बड़ी दुनिया है। आप बाहर निकलिए, आप हिम्मत रखिए, आप हौसला रखिए, आप सफल हो जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत बनाया कि नए लोगों से जिसको हम नहीं जानते पहचानते थे उनके पास जाना शुरू किया, उनके पास व्यवहार बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उनसे मेल मिलाप बनाया, फिर उनको प्रॉस्पेक्टिंग करना शुरू कर दिया, उनके बराबर मिलना जुलना बातें करना शुरू किया, और प्रॉस्पेक्टिंग के बाद फिर धीरे धीरे उनको डीएक्शन का जो है प्रोडक्ट दिखाना शुरू किया कि ये है भैया, इसको देखिए, इसको खाने पीने से गैस कब्जियत में आराम होता है, इसको खाने पीने से सर दर्द में आराम होता है, इसको खाने पीने से आपका थकान आलस सुस्ती दूर होता है। तो ये बनाने में वक्त लगता है, समय लगता है। आदमी सोचता है आज जुड़े पैसा क्यों नहीं आया, कल ही पैसा मांगता है। और डीएक्शन में मैंने एक चीज देखा कि तुरंत पैसा नहीं आता है। 3 महीने के बाद 245 रुपया मिला था। 3 महीने के बाद जो बोनस आया था 245 रुपया आया था। हो सकता है हमसे बढ़िया पैसा 3-3 महीने में कमाने वाले 1-1 महीने में कमा लिए हों, लेकिन मुझे 3 महीने बाद 245 रुपया मिला था। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं था। लिस्ट नहीं था, हम किसके पास जाए? मास्टर का बहुत अच्छा हाथ था, पिता जैसे हमारे साथ वो काम करते थे रामनिहाल जी। जब भी हम निराश होते रहते तो सर का फोन आता था, रामनिहाल जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? तो बताते थे, सर कहते थे रामनिहाल जी हौसला रखो, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि सफलता किसी का गुलाम नहीं है, सफलता कर्मों का गुलाम है। जो इंसान कर्म करता है सफलता उसी को मिलता है। तो तुम अपना कर्म करो, सफलता मिलेगा। हारो मत। वहां हर बार जब भी निराशा आती थी तब भी सर का जो है हमारी बात होती थी, सर एक ही चीज कहते हैं, कर्म करो सफलता मिलेगा, कर्म करो सफलता मिलेगा। तो वो बात मुझे याद आती है कि जब सर का यही नारा है कि कर्म करो सफलता मिलेगा, तो मैं वहाँ लोगों से जाकर के प्रोडक्ट के बारे में बात करता था। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट फायदा किया था, मेरा विश्वास था, मेरा विश्वास कोई काट नहीं सकता था। लोगों से बातें करता था कि ये प्रोडक्ट अगर आप खाते पीते हैं तो आपका शुगर बीपी नॉर्मल रहेगा। यहाँ एक चीज था, एक चीज बताया गया है कि अगर कोई बीमारी है तो दवाओं के साथ लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, अगर बीमारी नहीं तो पहले खाया जाए। तो कुछ लोग मिल जाते थे, बीमार लोग मिल जाते थे, तो बात करते तो मैंने उनको एक चीज बताता था कि अगर आप बीमार हैं तो जो आप दवा खा रहे हैं उसके साथ खाइएगा, अगर आप बीमार नहीं है तो इसको खाएं, बीमार नहीं होंगे।
तो इससे हमको बचत मिल जाता था कि अगर वो इसको खाता था और दवा खाता था तो उसको जल्दी रिलीफ मिल जाता था, तो उससे मेरा एक विश्वास उसके साथ जुड़ जाता था। फिर उसको धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट खाने लगा फिर मैंने उसको प्लान दिखाना शुरू किया। जब प्लान दिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे फिर उसको प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट खा रहा था, प्लान अच्छा लगा, फिर नेटवर्क उसको फिर कार्ड बनवाया। इस तरीके से कार्ड बनवाने के बाद सपने की बात करते हैं तो आज एक छोटा सा चिंगारी जैसा मेरा एक सपना पूरा हुआ, जो मैंने सर को वचन दिया था कि सर मैं इस साल एक बाइक जरूर अचीव करूंगा। 31 जुलाई को आज इसी सिस्टम से मैंने एक बाइक को जो है अचीव किया। तो ये तरीका होता है, अगर आपके पास कोई सपना है तो डायरेक्ट आपका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है कि डायरेक्ट आपका सपना पूरा होगा। सपने को पूरा करने के लिए आपके पास होने चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग करना होगा, प्रोडक्ट होना चाहिए, फिर आप उसको प्लान दिखाइए, फिर आप नेटवर्क बनाइए, तब आपका जाके वहां सपना पूरा होता है। और लोग सपना देख लेते हैं बट उनके पास कोई लिस्ट नहीं होता है, केवल सपना देखे रहते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग नहीं हो पाती, बराबर मिलना जुलना नहीं हो पाता। आज उसके पास गए, वो प्रोडक्ट नहीं लिया तो फिर उससे कल से बातें करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, प्रॉस्पेक्टिंग जरूरी होता है। अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, हो सकता है उसके पास आज पैसा ना रहा हो या किसी कारण बस आज उसके पास टाइम ना रहा हो, तो वो आपके पास नहीं बैठा। प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। लोग डरते हैं, प्रोडक्ट से डरते हैं कि अगर 10,000 रुपये लग जाएगा तो फिर हमारा घर द्वार सब बिक जाएगा। 10,000 रुपये लगाने से डरते हैं। आज जो व्यक्ति 10,000 रुपया लगा करके प्रोडक्ट लिया है वो भाग रहा है, और हजार पीबी बना करके 2500 रुपये का प्रोडक्ट लेगा, वो खाने भर का भी नहीं होता। अगर देखा जाए तो अपने घर में जो है कपड़ा धुलने वाला, डायनावास, ये सब चीजें 2500 में पूरा हो जा रहा है, जो एक 15 दिन का, 1 महीने का खर्चा होता है। तो हम लोग बिजनेस कहाँ करते हैं, केवल सपने पर काम करते हैं कि ये मेरा सपना है, ये ले लेंगे, झूठे हवा उड़ाते हैं, बट वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि पैसा लगाने से हम लोग घबराते हैं। जब तक हम लोग पैसा लगाने से घबराएंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। हम लोगों को अगर अपने सपने को पूरा करना है तो जो गुरु बताते हैं, जो सिखाते हैं हमको, यहाँ रोज माइक्रोसॉफ्ट पे सिखाया जा रहा है, सारे कोर टीम के लोग बार बार सिखाते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, बट नहीं हो पा रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं हो पाता है। देश का बहाना बता देते हैं, तमाम बहानेबाजी बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु बता रहे हैं, अगर आपके सपने हैं तो जितने भी आपका मेंटर, आपके संरक्षक जो बताते हैं उस पर आपको चलना होगा, तब जाकर के आपके सपने पूरे होंगे। जैसे लिस्टों की अगर हम बात करते हैं, 50, क्योंकि ये सिखाया जाता है और हर मीटिंग में आप लोग जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है कि आज हम जो आप लोगों को बता रहे हैं नई बातें हैं, बशर्ते ये बार बार रिपीट क्यों होता है। जैसे आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, हो सकता है हमारी बात कोई और आप लोगों को आगे चल के बताएगा। इससे हम लोगों का एक अभ्यास बढ़ता है, क्योंकि बिना अभ्यास किए कोई इंसान कहीं भी कोई काम कर ही नहीं सकता, एक दिन में वो कर ले जाएगा। तो अभ्यास जरूरी होता है। आपकी सोच कितनी बड़ी है, जैसे 50 लोगों की लिस्ट सिर पर टोकरी रखना होता है, 100 लोगों की लिस्ट ठेले पर बिजनेस करना होता है, 200 लोगों की लिस्ट छोटी दुकान टाइप का बिजनेस होता है, 600 लोगों की लिस्ट शोरूम टाइप का बिजनेस होता है, और जिनके पास 1200 लोगों की लिस्ट है इंडस्ट्री टाइप का बिजनेस होता है। आज लोग 10 लोगों को जोड़ करके कहते सर मेरी पीवी नहीं जा रही है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ लोग लाखों लोगों को जोड़ करके भी फिर भी काम कर रहे हैं। तो जिनकी जितनी बड़ी सोच होती है उनका उतना बड़ा लिस्ट होता है। सोच का ये खेल है, जो जैसा आज सोच रहा है वो ऐसा आज पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो आदमी आज लिस्ट बनाना सीख गया है, लिस्ट 3 प्रकार के होते हैं। जैसे लोकल लिस्ट हो जाता है, और फिर जो है नेशनल लिस्ट होता है, और इंटरनेशनल लिस्ट होता है।
तो लोकल लिस्ट हमारे आसपास के लोग होते हैं, फिर नेशनल लिस्ट और इंटरनेशनल लिस्ट। इस तरीके से हम लोग लिस्ट बनाते हैं। और जब लिस्ट बनाते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो हमको नोट करना बहुत जरूरी होता है, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता और शैक्षिक योग्यता, पेशा और हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है। अगर ये सब सारी चीजें हम लोग नोट करके रखते हैं तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा। आज हमको नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो जैसे परिवार की आर्थिक सुरक्षा, जैसे आज डीएक्सन हमको परिवार की आर्थिक सुरक्षा दे रहा है। दूसरा चीज होता है अतिरिक्त आय। नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हमको क्या क्या मिल रहा है, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और अतिरिक्त आय मिल रहा है। स्वयं का घर, आज हम लोग डीएक्सन से कमा करके बहुत सारे लोग तो बनवा चुके हैं, बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी बनवाने की लाइन में खड़े हुए हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्सन ही नहीं, अगर हम लोग ब्रांड कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ हम लोग ये सारा चीजें कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और स्वयं का कार, आज देखिए बहुत सारे कारें निकल रही हैं। अभी आदरणीय आलोक मौर्य सर का जब देखे कार आया तो बहुत अच्छा लगा, कितनी खुशी मिली कि चलिए अभी हमारे संरक्षक मेंटर गुरु अभी हाल ही में कार लाए, देखकर बड़ी खुशी मिली कि देखिए अब जो है बिल्कुल बच चुका है। लोग जब कार लाते हैं तो एक उमंग आती है कि देखिए आज ये डीएक्सन की कमाई से आ रहा है, कितनी अच्छी होती है, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो ये स्वयं का कार होगा, किसी की कमाई का नहीं, ये खुद की कमाई का कार होगा, खुद की कमाई का घर होता है। स्वयं का व्यवसाय, ये किसी की गुलामी का व्यवसाय नहीं होता है कि ये किसी की गुलामी का व्यवसाय है। कोई आपको कुछ गाली देगा, कोई आपको बांध देगा, ये स्वयं का व्यवसाय होता है। मन चाहा तो काम किया, नहीं चाहा तो आराम किया। इसमें किसी के दबाव का, किसी के प्रेशर का, किसी जो है ये बिजनेस नहीं है, किसी के तनाव का बिजनेस नहीं है, ये किसी के तनाव का बिजनेस है। अधिक खाली समय, आज समय कमाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में हमको ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाता है। अगर आज हम नेटवर्क बना लेते हैं तो फिर हम अपने परिवार को समय देते हैं। नौकरी करते तो हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते, एक दिन छुट्टी पाते तो उसमें भी तमाम काम हो जाते हैं, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तमाम कामें आ जाती हैं, हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। आज नेटवर्क मार्केटिंग के से हम लोग को अधिक खाली समय मिल जा रहा है। व्यक्तित्व विकास, सबसे बड़ी बात है, हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, बीए में कर लेते हैं, लेकिन लोगों के सामने हमको कैसे बात करनी है, कैसे खड़े होने, उनके साथ कैसे पेश आना, ये विकास नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा हमारा जो है पूंजी होता है। अगर हम इसको बचा ले जाते हैं, जैसे कहते हैं चरित्र, अगर जिनका चरित्र खराब हो जाता है ना, समाज में किसी काम का नहीं हो जाता, तो आज नेटवर्क मार्केटिंग आपको व्यक्तित्व विकास करने का बहुत अच्छा सुनहरा मौका दे देता है। दूसरों की मदद करने का अवसर, आज नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा सिस्टम है जहां से हम लोग दूसरे की मदद कर सकते हैं। नौकरी में अगर कोई पा जाता है तो बताता भी नहीं कि भैया नौकरी कर रहे हैं, वो हमेशा दूरी रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि पूछ पड़े भैया हम को नौकरी लगवा दो, क्योंकि उसके हाथ में होता ही नहीं है। तो हम लोगों को दूसरों की मदद करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। नए नए लोगों से मेल जोल, हम लोग नए लोगों से मेल जोल बनाए रखते हैं, मिलने का मौका मिल जाता है। लोगों का प्यार, सम्मान और दुआ, आज डीएक्सन में लोग इंसान को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि आज इंसान के द्वारा ही, जैसे आज मेरे बच्चे को फायदा हुआ तो हमारे संरक्षक रहे या ना रहे, फिर भी उनकी यादें तो रहेंगी। भगवान को किसी ने देखा नहीं, बस उनको मानता है। तो इसी तरीके से आज इंसान भगवान बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान उस इंसान की पीढ़ी को बदल देता है। तो कितना सम्मान मिलता है, कितनी दुआ मिलती है, इससे बड़ा कहीं
हमको नहीं लगता है किसी भी पेशे में हम लोगों को मिलता होगा, किसी भी पेशे में। तो दुआ, बच्चों की शिक्षा एवं शादी, अगर हमारे पास ये सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो हम बच्चों को बेटर शिक्षा दे सकते हैं और हाई क्लास की शादियां कर सकते हैं। कर्ज मुक्त जिंदगी, ये सबसे बड़ी बात है, कर्ज मुक्त जिंदगी। आज देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां फाइनेंस कर रही हैं। हर गांव में ऐसा नहीं है कि किस गांव में 2 4 6 10 महिलाएं, 2 4 6 10 लोग कर्ज ना लिए हों। ऐसा किसी गांव में नहीं है। देखिए तो हर गांव में दौड़ रहे हैं, कर्ज लेकर के क्या कर रहे हैं, अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आज वो कर्ज मुक्त नहीं है, पढ़िए नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा आज लोग कर्ज मुक्त हो रहे हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी से घूमने टहलने का मौका। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप जहां चाहे तहां घूम सकते हैं अपनी मर्जी से। आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि आप जो है वहां न जाए। तो ये सिस्टम बहुत वाकई में बहुत बेटर है, और इस सिस्टम पर जो आदमी काम किया है वो आज बहुत आगे जा रहा है। तो मैं इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गलती हुई होगी, हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग छोटा बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। थैंक यू।